चलिए आज हम नीरजा माधव की एक बहुत ही असरदार कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी कश्मीर के संघर्ष को एक 10 साल के बच्चे की नज़रों से देखने की एक कोशिश है। ये किसी सियासत या नारों की कहानी नहीं है, बल्कि एक मासूमियत के टूटने की कहानी है। कहानी की शुरुआत ही होती है कश्मीर की उस कड़वी हकीकत से, जहाँ की बेपनाह खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ है। देखिए, एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी गई कि वो जगह जो कभी धरती पर स्वर्ग हुआ करती थी, अब लगातार संघर्ष की वजह से नरक जैसी बन गई। और इस कहानी का जो दिल है, वो है असलम, एक 10 साल का बच्चा। और हम उसी की आंखों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर का ये जो इतना बड़ा, इतना उलझा हुआ संघर्ष है, वो उसके छोटे से बचपन पर, उसकी दुनिया पर क्या असर डालता है। अब असलम की दुनिया को समझिए। वो एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जहां उसे जो सिखाया जाता है और जो वो अपने अंदर महसूस करता है, उसके बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। तो देखिए, ये उसके अंदर का द्वंद्व है। एक तरफ समाज का दबाव है। उसे सिखाया जाता है कि फौज दुश्मन है, कि आज़ादी के नारे लगाओ, उन पर पत्थर फेंको। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो बाल मन है ना, वो फौजियों की वर्दी, उनके अनुशासन को देखकर खिंचता है। उसके मन में आता है कि वो उनसे बात करे। अब देखिए, इस कहानी में जो खतरा है ना, वो सिर्फ बाहर सड़कों पर नहीं है, गोलियों और पत्थरबाजी में नहीं है। असलम और उसकी माँ के लिए तो उनका अपना घर ही एक जेल बन चुका है, एक ऐसा नर्क जहां डर हर कोने में मौजूद है। असलम की माँ है शबनम, और वो हलाला जैसी एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा की शिकार है। और इसी वजह से उसे एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ती है जो सिर्फ उसे मारता पीटता नहीं, बल्कि आतंकवादियों को भी सपोर्ट करता है। तो सोचिए, ऐसी घुटन भरी जिंदगी में शबनम के पास उम्मीद के बस एक ही किरण है, उसका बेटा असलम। वो बस यही चाहती है कि उसका बेटा पढ़ाई लिखाई करके इस हिंसा और नफरत के माहौल से बहुत दूर निकल जाए, एक अच्छा, एक नेक इंसान बने। और ये जो सौतेला पिता है, वो धर्म का नकाब ओढ़कर आतंकवादियों को अपने ही घर में पनाह देता है और उन्हें अल्लाह के बंदे कहता है, और अपनी पत्नी यानी शबनम को उनकी सेवा करने के लिए, हर तरह से उन्हें खुश रखने के लिए मजबूर करता है। और फिर एक रात जब असलम घर लौटता है, तो वो क्या देखता है? वो अपनी माँ को ऐसी हालत में पाता है कि आंखें सूजी हुई हैं, गालों पर काले निशान हैं और वो तेज बुखार में बस करा रही हैं। ये वो आतंक है जो घर की चारदीवारी के अंदर चल रहा है। अपनी माँ की ये हालत देखकर असलम के अंदर एक बेताबी उठती है, और वो एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। तो सवाल यहीं उठता है ना, कि जब किसी बच्चे का अपना घर ही खौफ की जगह बन जाए, तो वो भरोसा करे तो किस पर करे। असलम उन्हीं लोगों से मदद मांगने जाता है जिन्हें उसे हमेशा अपना दुश्मन समझना सिखाया गया था। और यही कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। वो सैनिक जिन्हें उसे दुश्मन मानना सिखाया गया था, वो उसे देखकर न सिर्फ हमदर्दी दिखाते हैं, बल्कि उसकी माँ के लिए दवाइयाँ भी देते हैं और बताते हैं कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। और फिर अपने भोलेपन में असलम कुछ ऐसा कह देता है जो वो खुद भी नहीं समझता। वो सैनिकों को बताता है कि रात में अब्बू के साथ कुछ मेहमान आए थे और अम्मा उन्हीं की सेवा में लगी थी। ये बोलते हुए उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि वो जिन्हें मेहमान समझ रहा है, वो असल में कौन है। असलम की इसी एक मासूम सी बात से कहानी अपने सबसे दर्दनाक और सबसे पावरफुल मोड़ पर पहुंच जाती है। तो असलम की बात सुनकर सेना उस घर को घेर लेती है, लेकिन वो आते ही हमला नहीं करते। देखिए, कहानी में सेना के काम करने का तरीका दिखाया गया है। वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। पहले लाउडस्पीकर पर बताते हैं कि वो वहां हैं, फिर अंदर छिपे आतंकवादियों को सरेंडर करने का मौका देते हैं, और सबसे जरूरी, वो अंदर फंसे आम लोगों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। उधर घर के अंदर गोलियों की आवाज गूंज रही है, और असलम वही पत्थर उठाता है जो उसे सेना पर फेंकने के लिए दिए गए थे। वो अब पत्थरबाज बनने वाला है, पर उस तरह से नहीं जैसा किसी ने सोचा होगा। और फिर वो एक ऐसा काम करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो पत्थर सैनिकों पर नहीं फेंकता, बल्कि अपनी माँ को बचाने के लिए घर के अंदर बैठे उन आतंकवादियों पर बरसा देता है। मगर जैसे ही वो मदद मांगने के लिए बाहर की तरफ भागता है, वो लोग जिन्हें अल्लाह के बंदे कहा जा रहा था, उस मासूम बच्चे पर जरा भी रहम नहीं करते और उसे गोली मार देते हैं।
और असलम का ये जो आखिरी काम था, ये जो उसकी शहादत थी, वो इस कहानी के टाइटल पत्थरबाज को एक बिल्कुल ही नया और गहरा मतलब दे जाती है। देखिए, पत्थरबाज शब्द का एक मतलब तो हम सब जानते हैं, वो जो विरोध में सेना पर पत्थर फेंकता है। लेकिन इस कहानी के बाद इसका मतलब क्या हो जाता है? एक बच्चा जो अपनी माँ को बचाने के लिए अपने ही घर के अंदर बैठे जालिमों पर पत्थर चलाता है। ये एक राजनीतिक शब्द नहीं रहता, ये एक बच्चे के प्यार और हिम्मत की निशानी बन जाता है। तो आखिर में असलम की ये कहानी हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कब तक कश्मीर के बच्चे इस दोज़ख की आग में जलते रहेंगे? कब तक उनके सपनों को, उनके भविष्य को यूं ही राख किया जाता रहेगा?